जीवन में जो हमें दुख मिलता है, ये दुख कौन देता है? यहां जितने बैठे हो, सबके जीवन में दुख तो होगा ही होगा, छोटा मोटा बड़ा, कुछ ना कुछ दुख तो होगा ही होगा। अभी सुखी हो कभी तो आया होगा, और आगे भी जीवन में क्या गारंटी है कि दुख नहीं आएगा। तो धर्मराज कहते हैं कि कोई कहता दुख का कारण है काल है, काल बदलेगा, समय बदलेगा तो सुख आएगा। कहते हैं 12 वर्ष बाद सबका काल बदलता है। अगर सुखी है तो दुखी हो जाएगा, और दुखी है तो सुखी हो जाएगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, कोई ऐसी पंक्ति, ऐसी लाइन सुनाओ जिसको सुख में पढ़ें तो दुख हो और दुख में पढ़ें तो सुख हो मिले, ऐसी कोई लाइन सुनाओ। तो बीरबल ने बड़ी सोच समझ के कही, महाराज ऐसी तो एक ही लाइन है, और वो क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज लाइन पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लाइन है? बोलो ना, साथ में आप भी हिंदी सीखो। क्या लाइन है? ये वक्त भी गुजर जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब इसको दुख में पढ़ो, दुख में जीवन चल रहा है, और फिर ये कहो ये वक्त भी गुजर जाए, आज नहीं तो कल भगवान ये सब ठीक कर दें। और इसी लाइन को सुख में पढ़ो, जब बहुत सुख हो जीवन में तब पढ़ो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। परमानेंट मत समझना, ये वक्त भी निकलेगा, दुख आएगा। तो काल बदलता है, समय बदलता है। काल किसी को भी कभी भी एक स्थिति में रहने नहीं देता। काल परिवर्तनशील है, काल का स्वभाव है। तो धर्मराज धर्म कहता है राजा परीक्षित से कि हे राजन, दुख का कारण अपना काल है, और अगर किसी को लगता है नहीं नहीं काल नहीं है, तो कई लोग हैं जो काल से दुखी नहीं होते, अपने कर्म से दुखी होते हैं। काल से नहीं, समय से नहीं, कर्म से दुखी हैं। उनके कर्म ऐसे हैं कि उससे दुखी मिलेगा। और तीसरा कहा धर्म ने राजा परीक्षित को कि महाराज, तीसरा जो दुख है वो अपने स्वभाव से दुखी है। इच्छा अनुसार भोजन ना मिला तो जलने लगे, इच्छा अनुसार सब्जी ना मिली तो जलने लगे, चाय में जितना मीठा चाहिए वो नहीं मिला तो जलने लगे। ये है स्वभाव से दुखी। तो महाराज आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, अगर मैं दुखी हूं तो कहीं ना कहीं उसमें इन तीनों का ही मेल जोल कुछ होगा। आप चिंता न करें, आप बस एक काम करें, इस कलयुग को यहां से वापस भेजें। तो राजा ने कलयुग को वापस भेजने के लिए उस पर ललकारा उसे। और कलयुग भी बड़ा महाराज पक्का है, धक्के दे के भगाओगे तो भी दरवाजा खोल करके आ जाएगा। कलयुग इतना पक्का है। या तो दरवाजे पे बढ़िया सा भक्ति का लॉक लगा हो कि लाख प्रवेश एंट्री करना चाहे तो कलयुग घुस ना पाए, पर अगर जरा सा दरवाजा खुला दिख गया ना तो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के घुस ही जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो बड़ा चतुर था, बहुत चालाक था कलयुग है, मतलब कलयुग। उसने राजा पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए कि मूल को पकड़ लो तो सारे अपने आप ही
जैसा मैं चाहूं सबको घुमा सकता हूं। राजा की पूरी दिनचर्या देखी, इसकी दिनचर्या में तो कुछ ऐसा ही अवगुण है ही नहीं जिससे मैं हावी हो सकूं। राजा न शराब पीता है, न राजा जुआ खेलता है, न राजा वेश्यावृत्ति करता है। फिर एक पांचवी चीज मांगी थी कलयुग ने, जिसमें राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए आदेश दे दिया था। और वो पांचवी चीज कौन सी थी? पांचवी चीज थी, बोल दो ना, नहीं पता? सोना। सोने को क्या बोलते हैं बंगला में? सोना। सोना का सोना। तो उस सोने में कलयुग को जगह दे दी, तो इसमें रह जा। तो कलयुग बड़ा खुश हो गया। अब मतलब सोना मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं है। इस सोने में किस धन में कलयुग आता है? कौन से धन में कलयुग प्रवेश करता है जानते हो? केवल सोना नहीं। जो पैसा लोग किसी को या तो धोखाधड़ी दे के कमा रहे हैं, या कुछ मिलावट करके कमा रहे हैं, या झूठ बोल के कमा रहे हैं, है 5 रुपए की चीज बोल दी 50 रुपए की, ये क्या है? ये अधर्म का धन है, अधर्म का सोना समझ लो इसको। इसमें कलयुग रहता है। अब कोई कहे नहीं जी हम तो नहीं करते, हम तो न झूठ बोलते ना ये करते। आगे कहते अधर्म के धन में आता है किसी दूसरे का परिश्रम हो, किसी दूसरे की मेहनत हो। दिन रात दूसरा मेहनत कर रहा है, शरीर खपा रहा है, दिन खपा रहा है, मेहनत खपा रहा है, और फिर तुम उस पर अपना अधिकार जमा लो। ये भी अधर्म का धन। इसमें भी कलयुग निवास करता है। कोई बिना मेहनत के कोई धन आ रहा है, वो भी अधर्म का धन। मेहनत कुछ कर नहीं रहे, परिश्रम कुछ कर नहीं रहे, और अधर्म बिना मेहनत का कमाते जा रहे, वो भी अधर्म का धन। इसलिए परिश्रम जो करके धन कमाया जाता है, उस धन से सद्बुद्धि मिलती है। अन्यथा धन अनेक लोगों के पास है, लेकिन हमेशा वो धन उनकी बुद्धि को बिगाड़ता है, क्योंकि उसका तरीका गलत होता है। उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग सबसे जल्दी घर में, जीवन में, बुद्धि में प्रवेश करता है इसी बेईमानी के धन से। अनाधिकारी जब धन पर अधिकार जमाए, उसमें कलयुग प्रवेश करता है। तो राजा परीक्षित के पास एक मुकुट, कलयुग उसमें बैठ गया। राजा ने जीवन में पहली बार पाप किया। राजा परीक्षित ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और धन्य है राजा कि एक बार पाप किया और पता लग गया कि मैंने पाप किया, तो उसके बाद इस राजा ने एक बूंद पानी नहीं पिया 7 दिन तक। जब पता लग गया ना कि 7वें दिन मरने वाले, 7 दिन तक एक बूंद जल भी भीतर मुख में नहीं डाला कि मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं। अन्न तो छोड़ो, मुझे जल की एक बूंद पीने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक साधु का अपमान किया, मैंने एक साधु को कष्ट दिया। और तब राजा परीक्षित संतों की शरण। कौन कौन संत थे जब राजा परीक्षित आए कथा सुनने? अत्रिर वशिष्ठस्य चैवन सरद्वान अरिष्ट ने मेरे भृगु अंगिराष्ट्र। अत्रि जो गुरु दत्तात्रेय भगवान के पिताजी हैं, भगवान राम जी को ज्ञान का उपदेश देने वाले श्री वशिष्ठ मुनि जी भी पधारे, अगस्त मुनि पधारे, श्री बादरायण, श्री व्यास नारायण पधारे, पराशर जी पधारे। पराशरो
जितने भी दुनिया के अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा सब गंगा के घाट पर इकट्ठे हो, संतों का समागम। और जब संतों का समागम हो और तुम वहां पहुंच जाओ ना, तो अपने पाप को फिर छुपाना नहीं, प्रकट कर देना चाहिए। संतों के सामने विशेषकर पाप को छुपाना नहीं चाहिए। संतों के सामने जाके अपना पाप बता देना चाहिए, क्योंकि पाप को छुपाने से पाप मन में घर कर लेता है। इसलिए संतों के सामने जाके बता दो कि हमसे ऐसा ऐसा पाप हुआ, हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई है। फिर वो उसका इलाज करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। इसलिए राजा ने जाके सबको बता दिया और सोच लिया कि अब मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है, 7वें दिन तो मरना ही है, इससे पहले आज ही मर जाऊं। मतलब आज ही सारे रिश्तों को मार दूं, आज ही सारे संबंधों को छोड़ दूं। 7 दिन बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा, इससे अच्छा आज ही क्यों ना छोड़ दिया जाए। सबसे संबंध तोड़ करके राजा परीक्षित गंगा के किनारे आ गए और तब शुकदेव जी वहां पधारे। और देखो अच्छी बात यह है कि शुकदेव जी को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया कथा सुनाने के लिए। अब हम जैसे छोटे मोटे वक्ता भी जब कहीं जाते हैं तो हम भी जब जाते हैं जब कोई हमको न्योता देता है कि भाई आइए हमारे यहाँ कथा करनी है, तो ऐसे थोड़ी किसी के पास ऊपर से चले जाते। वो बेचारा बुलाता है, निवेदन करता है, फिर आते भी हैं तो बड़े तामझाम से आते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, टेंट ऐसा चाहिए, माइक ऐसा चाहिए। सच्चाई है, झूठ थोड़ी है, सब पता है। पर शुकदेव जी किसी न्योते से नहीं आए, कृपा से आए, अपनी कृपा से आए। और कौन शुकदेव को न्योता दे सकता है? जो अपने भगवान के नाम की मस्ती में मस्त रहे, जिसको जगत को देखने की भी कभी इच्छा नहीं पैदा होती, जिसको एक कोपीन लंगोटी की भी जरूरत नहीं। उनको कोई क्या कह सकता है कि मेरे घर आओ कथा सुनाओ, मैं आपको इतना धन दूंगा? ना ना ना, ये आए परमात्मा की प्रेरणा से आए, क्योंकि सच्चे शिष्य के पास सदैव हमेशा गुरु चल के आता है। और जब गुरु चल के आता है तो वो कृपा से प्राप्त हुआ है, अपनी मर्जी से प्राप्त नहीं हुआ। गुरु चल कर के जब तुम्हारे पास आए, उसका आनंद अलग है, उसका रस अलग है।